दोस्तों एक घर की बहू होती है और वहाँ मोबाइल में तरह तरह की वीडियो गलत जो वेबसाइट होती है देखा करती है दोस्तों। और उसके मन में गलत विचार आ जाता है। वो एक दिन बैगन के साथ अपने जो बैगन होता है उसी के साथ गलत काम करने लगती है दोस्तों। वह जो बैगन होता है उसके प्राइवेट अंग में टूट जाता है दोस्तों। वहाँ लाचार हो जाते हैं कि आखिर अब क्या करें दोस्तों। वहाँ एक दो दिन किसी से बताती नहीं है दोस्तों। आखिरकार जब उसके ससुर को पता चल जाता है तो दोस्तों फिर उसके बाद उसके ससुर उसके साथ बहुत गलत काम करता है दोस्तों। आखिरकार वो ससुर उसके साथ क्या करता है दोस्तों, आप लोग कहानी के अंत तक बने रहें दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों। चलो चलते हैं कहानी की ओर दोस्तों। ये कहानी राजस्थान की है दोस्तों। राजस्थान में एक परिवार में तीन लोग रहा करते थे। एक लड़का और एक उसके पिताजी और उसकी एक बहू होती है। जो लड़का होता है उसका नाम विजय होता है दोस्तों। विजय जो था वो दिल्ली अक्सर कमाए। जो विजय होता है वो दिल्ली ज्यादा ही रहता था और घर पे कम रहता था दोस्तों। उसकी पत्नी का नाम नीलमा होता है दोस्तों। नीलम अपने जो ससुर होते थे उनका देखभाल करती थी और घर का भी देखभाल करती थी दोस्तों। जो विजय होता है अपनी पत्नी से हमेशा फोन पे वीडियो कॉल बातें करता था और तरह तरह की प्राइवेसी अंगों से वो खेला करता था दोस्तों। एक दिन जो उसकी पत्नी होती है किसी तरह गलत वेबसाइट का पता चल जाता है और वो गलत वेबसाइट देखने लगती है, गंदा गंदा वीडियो देखने लगती है दोस्तों। एक दिन की बात है, जो उनके ससुर थे वो सब्जी लेने मार्केट हुए होते हैं और उसमें से कलौजी के लिए जो बैगन होता है वो बैगन लेकर आ जाते हैं दोस्तों। जब बैगन लेकर आ जाते हैं दोस्तों, ये जब निर्मला देखती है बैगन दोस्तों, वहाँ देखती ही रह जाती है दोस्तों। आखिरकार वहाँ रात को जब खाना पीना सब खाकर सो जाते हैं वो, और निर्मला जो होती है उसकी एक बच्ची भी थी 5 साल की, वो भी सो जाती है दोस्तों। वहाँ जब रात को विजय से बात करती है और बात करने के बाद वहाँ मोबाइल में गलत वेबसाइट पर गलत गलत गंदी वीडियो देखने लगती है और उसके मन में गलत ख्याल आने लगता है दोस्तों। वह फिर बैगन के साथ गलत करने लगती है दोस्तों। आखिरकार जो बैगन होता है वो उसके अंदर ही आधा टूट जाता है दोस्तों। वह बहुत परेशान होने लगती है। एक दो दिन ऐसा ही किसी को नहीं बताती है और वो पीड़ा सहती रहती है। आखिरकार एक दिन जो बगल की उनके घर में आंटी जी होती है, वो घर में आया जाया करती थी दोस्तों, उनसे बताती है। फिर वहाँ जाकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाती है और किसी तरह वो ठीक होती है दोस्तों। किसी तरह जो उसका ससुर होता है उसको भी पता चल जाता है कि मेरी बहू ऐसा काम कर रही है दोस्तों। फिर ससुर जी उस बहू से आकर बोलते हैं कि बहू तुम हॉस्पिटल में क्या करने गई थी। जब बहू बातें सुनती है तो उसके मानो कि पैर के तरह पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है दोस्तों। वहाँ बहू भुलवाने लगती है। तब फिर ससुर बोलता है कि बहू कोई ऐसी बात नहीं, वैसे अगर तुमको जरूरत लगे तो मैं घर में ही हूँ। वो बहू बोलती है कि क्या पापा जी बोल रहे हो, मैं ऐसा काम थोड़ी कर सकती हूँ दोस्तों। वहाँ ससुर जो होता है बोलता है कि तुम बैगन के साथ ऐसा क्यों काम कर रही हो जब मैं ही हूँ। तो दोस्तों आखिरकार बहू भी खाना पीना शाम को खाकर सो जाती है और बहू अपने मन में विचार करती है कि घर की बात घर में ही रह जाएगी, क्यों ना मैं ससुर के ही साथ कर कुछ कर लेती हूँ दोस्तों। फिर आखिरकार वहाँ जो बहू निर्मला होती है वो रात को सोचती है और 12 बजता है जब, तो वह अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और जो उनके जाकर बाहों में लिपट जाती है दोस्तों। फिर वो दोनों अपनी रात रंगीन उस रात को बनाते हैं दोस्तों। इसी तरह करते करते उन लोगों का अब रोज का हो जाता है दोस्तों। आखिरकार जो विजय दिल्ली कमा रहा था, किसी पड़ोसी ने उसको फोन कर देता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बहू के साथ ऐसे कृत्य काम कर रहे हैं दोस्तों। विजय फिर दिल्ली से घर को आता है और अपने पिताजी को रंगे हाथे पकड़ लेता है और फिर जो निर्मला होती है उसको मारता डांटता है और फिर उसको
अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर चला जाता है और फिर वहीं पे दिल्ली ही रहने लगता है। दोस्तों फिर विजय कभी अपने घर नहीं आता है और उसके जो पिताजी होते हैं वो अपना गाँव में ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों आप लोग को कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी राय दें। दोस्तों अब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।